व्हाट्स हैपनिंग? तुम क्यों सर्व कर रही हो? नयन कहाँ है? अरे अभी तो तुम सब पे भड़क रहे थे कि इसका हक बनता है, यही खाना परोसेगी सबके लिए। क्या बोला मैंने? शाओली का हक है। अरे तूने तो शाओली को अपना पत्नी भी मान लिया और सुबह वो तुम्हारा रजिस्टर्ड मैरिज का सारा डॉक्यूमेंट भी हमको दिखाया। अरे रे, ये क्या कर रही हो नयन? नयन, क्या हुआ? छोटू माँ, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस औरत ने मेरा नाम ले लिया और मैंने खुद को बचाने के लिए आपका। लेकिन मैं जानती हूँ आप सच में सो रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए ना। तो पागल, मैं जानती हूँ मेरी नयन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चीज जला नहीं सकती। अरे वाह 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 वाह, क्या बना है ब्रेकफास्ट में? लूची, दारुण। डॉक्टर बाबू, अब जब सब हम शाओली दी की देखभाल कर ही रहे हैं, तो ये याददाश्त चले जाने वाली जो बीमारी है, इसके बारे में मुझे कुछ समझाइए ना। क्या याददाश्त ऐसे 2 दिनों में वापस आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जरूर कुछ गड़बड़। जहाँ चोट लगने से याददाश्त गई थी, वहाँ बिल्कुल वैसी ही गहरी चोट लगने से याददाश्त शायद वापस आ सकती है। ओ हाँ, ये तो मैंने मूवीज में देखा है। अब ये सर पर चोट लगाने का नाटक जरूर करेंगी, और जैसे ही ये गलती करेंगी, डॉक्टर बाबू समझ जाएंगे कि ये सब इसकी चाल है। एक और चोट, वो भी सर पे। चोट अगर गहरी हो गई तो जख्म भरेगा भी या नहीं? कहीं बॉडी सड़ने लग गई तो मैं तो गई काम से। तो इसका मतलब शाओली दी की याददाश्त तो इतनी जल्दी वापस आ ही नहीं सकती। तो जब रात को वकील बाबू आएंगे, तो आप तो अपनी शादी का कोई सबूत दे ही नहीं पाएंगे उन्हें। वकील क्यों आ रहा है? हमारी शादी के लिए, मतलब मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी के लिए। वो क्या कहते हैं उसे, रजिस्ट्री करने। दिलीप चक्रवर्ती हमारे फैमिली फ्रेंड है। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे और शोचो की रजिस्ट्री तो पहले से ही हो चुकी है। कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? इसे ये भी याद है? आपको ये अचानक से याद कैसे आ गया? कल शाम तक तो आपको कुछ याद नहीं था। या तो आपकी याददाश्त कभी गई नहीं थी, या तो आप नाटक कर रही थी, या फिर आप शाओली दी है ही नहीं। ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से? दोनों में से एक भी नहीं, क्योंकि ये बात आज सुबह खुद शोचो ने मुझे बताई थी। है ना शोची? हाँ, मैंने ही बताया था। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि शाओली के साथ तुम्हारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी? हाँ बाबा, रजिस्ट्री हुई थी। मैं अभी डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ। रुकिए बाबू, क्या कर रहे हैं? जिस अंजाम साहब इतना डर रहे थे, आप वही कर रहे हैं। आप जानते ना इसके बाद क्या होगा। डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रही हो तुम? अंकल देखो ना, ये क्या कर रही है? ए नयन, तुम तो हमेशा सच्चाई का झंडा लहराता है। आज जब सच्चाई सामने आ रहा है तो तुम ये भागम दौड़ी क्यों कर रहा है? चुपचाप करके इधर आके बैठो ना। अरे सूर्य को लाने दो ना सबूत। बहुत घमंड था ना अपना सिंधु पे। अभी हम भी देखते हैं कि ये तुम्हारा मांग में रहता है कि भैनिश हो जाता है।
सही में ये दोनों की शादी की रजिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कानूनन पति पत्नी है। हे भगवान, मैं जानती थी सोचो तुम हमारी शादी से कभी इनकार नहीं कर सकते। मैं ये वापस रख के आता हूँ। मेरे बेलपत्र का असर ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? जरूर इसी ने कुछ किया होगा। मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली। आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने। शाओली, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा। मैं जानती हूँ आप तक मेरी पुकार जरूर पहुँच रही है। दरवाजा लॉक के अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। शाओली को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं नयन ने तो कुछ? आपकी भटकती आत्मा को मैं यहाँ जरूर लाऊंगी। अब आप भूतनाथ के आदेश पर आपको यहाँ आना होगा, आपको यहाँ आना ही होगा, आपको आना ही होगा, आना ही होगा। शाओली दी क्या कर रही हैं आप? यहाँ बैठकर आप शाओली को बुला रही हैं? शाओली दी की आत्मा यहाँ नहीं आई। What? हे भगवान, अब आप भूतनाथ के नाम से भी वो यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वो सच में अब एक आत्मा नहीं रही। उन्होंने एक इंसान का शरीर धारण कर लिया, प्रकृति के नियम को तोड़ा क्या है बाबा भूतनाथ। उस शरीर के अंदर शाओली दी की आत्मा ही है। तभी तो उन्हें शादी के बारे में सब पता था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही जिस्म, कैसे? क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अगर शाओली को बुलाना था तो यहाँ से क्यों? मेरे कमरे में जाकर बुलाती ना। कोई कमरे में जो है वो शाओली दी नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी है, उनकी आत्मा। ओह, तो यही नाटक चल रहा है यहाँ। आप शाओली की आत्मा को बुलाने का ढोंग कर रही है, पर आत्मा तो आई नहीं और आएगी भी नहीं, क्योंकि वो जिंदा है नयन। और वो जिंदा है, इसका मतलब आज तक आपने उसकी आत्मा को लेकर जो कुछ भी कहा था सब कुछ झूठ था। आपको लग रहा है कि ये सब एक नाटक है? आप जो शुरजो, डिनर रेडी है, आ जाओ। यस, कम इन। तुम्हारी तरकीब फेल हो गई है नयन। अब तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि मैं मर चुकी हूं और मैं एक आत्मा, इंसान नहीं। ये मेरे डॉक्टर बाबू नहीं है। शाओली दी ने डॉक्टर बाबू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वो बेलपत्र मुझे देखना होगा उनके पास है या नहीं। डॉक्टर बाबू, आप अस्पताल से अभी आए ना, तो खाने से पहले आप कपड़े बदलेंगे। आप ही कपड़े निकलवा देती हूँ मैं। चलिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। और आगे से इस बेल पत्ता वत्ता मुझे मत दीजिएगा, मैं फेंक दूंगा। मतलब बेलपत्र अभी भी इन्हीं के पास है? या कहीं शाओली दी ने उसे बदल तो नहीं दिया? आइए बैठिए, आज सबको खाना मैं परोसूंगी। अरे वाह, वेरी गुड। और तुम क्यों? नयन कहाँ पर? वो जहाँ भी हो, पर अब तो आप सबको पता चल गया है ना कि इस घर की असली बहू मैं हूँ। बोलो भी, तुम नयन को बुलाओ जल्दी से। जी। नयन को जब आना होगा तब आ जाएगी। अभी शाओली बेटर फील कर रही है, लेट हर सर्व। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की?
हक बनता है उसका। सूरजो, थैंक यू सो मच। फाइनली तुमने मुझे मेरा हक दिलाया। आप लोग शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवाय की जगह शवाय लिखा है। ये तो बाबा भूतनाथ का मंत्र नहीं है। शवाय यानी लाश। शायद प्रेत द्वारा किसी को वश में करने का जादू है ये। तभी डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतना अजीब था, क्योंकि उस आत्मा ने डॉक्टर बाबू के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। What's happening? तुम क्यों सर्व कर रही हो? नयन कहाँ है? अरे अभी तो तुम सब पे भड़क रहे थे कि इसका हक बनता है, यही खाना परोसेगी सबके लिए। क्या बोला मैंने? शाओली का हक है। अरे तूने तो शाओली को अपना पत्नी भी मान लिया, और सुबह वो तुम्हारा रजिस्टर्ड मैरिज का सारा डॉक्यूमेंट भी हमको दिखाया। झूठ।